जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं विष्णु लेके आया हूँ आपके लिए एक ऐसा इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो आइए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं और प्रश्न को देखते हैं कौन सा ऐसा प्रश्न है जो आपके लिए एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका सॉल्यूशन भी हम करेंगे एक बेहतर तरीके से, जिससे आपको इस वीडियो में ही सब याद हो जाए। ठीक है, तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आपका जो प्रश्न है वह है, गॉस प्रमेय की सहायता से दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसको दूसरे शब्दों में वो पूछ सकता है कि गास की प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन, यानी गास के प्रमेय की सहायता से हमें कूलाम के नियम का निगमन करना है। और यह प्रश्न आपके 18, 20, 23 में पूछा गया है, यानी आपके 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है मेरे भाई, तो इस प्रश्न को आप बिल्कुल तरह से तैयार करके जाना, और एग्जाम के एक सेट में यह प्रश्न पक्का आने वाला है। जैसा कि आप यहाँ से भी देख सकते हो, 18 2 20, 20 1 23, फिर एक 24, यानी 24 में इसके चांस है आने के। ठीक है मेरे भाई, चलिए। तो मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था स्थिर वैद्युत में गास के प्रमेय को बताया था। देखिए ये जो पूरा है कूलाम के नियम पे इसको करना है हमको। तो यानी और किसके सहायता से, गास के प्रमेय की सहायता से, यानी कि हमको गास का प्रमेय अच्छी तरह से आना चाहिए। तो हमने गास के प्रमेय में आपको एक इसके जस्ट वीडियो में मैंने गास के प्रमेय से क्या किया था, आपको सिद्ध करके दिखाया था। बस उसी के जरिए हम इसको करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको शायद याद नहीं है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये प्रश्न था आपका, यही प्रश्न था आपका ना कि स्थिर वैद्युत में गास की प्रमेय क्या है, सिद्ध कीजिए बंद पृष्ठ से गुजरने वाला। और इसके लिए मैंने आपको यह फिगर आपको अच्छी तरह से समझाया था। ये वाला फिगर मैंने आपको समझाया था। बस बिल्कुल इसी फिगर के जरिए हम क्या करेंगे, गास के प्रमेय का निगमन, गास के प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन कर देंगे। बिल्कुल इसी से समझ लीजिए कि आपको यहाँ से लेके यहाँ तक यही टॉपिक रहेगा, और इसके बाद आपको यहाँ से निगमन में करवा दूंगा। ठीक है, यानी कि आप अगर ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से हो गए होंगे आपका यह, तो आपको गास के ये जो कूलाम का नियम का निगमन करना है हमको ना, ये आपको अच्छी तरह से आएगा। इसके लिए कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं, देख लेते हैं। अगर आप पिछले इस क्लास को नहीं देखे हो, ये जो मैंने आपको बताया है जस्ट इसके पीछे, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप वॉच कर लेना। ठीक है, चलिए करते हैं आगे कंटिन्यू। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, गास के प्रमेय के हिसाब से हमें एक बंद पृष्ठ बनाना होगा। ठीक, यहाँ पे हमने लिया क्या था, एक छोटा सा खंड लिया था। ठीक है, यहाँ जब वैद्युत क्षेत्र में गास के प्रमेय का हम निगमन कर रहे तो क्या किया, छोटा सा खंड लिए थे। यहाँ पे एक प्लस क्यू आवेश था। ठीक है, कहाँ पे बिंदु, यहाँ एक बिंदु था, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश रखा था, कहाँ पे ओ पे। ठीक, फिर यहाँ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी था। ठीक, और बिंदु पी के चारों ओर का अल्पांश जो क्षेत्र था, अल्पांश यानी छोटा सा खंड डीए था। ये पूरा जो खंड है यह ए है, और इसका ये छोटा सा जो खंड है यह क्या है, डीए है। यही था। ठीक है, और इधर आपका ये क्या हो जाएगा, ये इधर ई हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीए हो जाएगा यहाँ से। ठीक, यहाँ पे डीए हो जाएगा। ठीक, और इनके बीच का जो कोण बनता है, यहाँ पे कोण बनेगा, वो क्या बनेगा, थीटा बनेगा। ये सब मैंने आपको पीछे बता दिया। ठीक, और इस खंड के द्वारा, ठीक, यहाँ पे जो कोण बनेगा उसको हम डी ओमेगा कहेंगे। यह सब मैंने पिछले वीडियो में, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पे अच्छी तरह से आपको बता दिया। तो वहाँ पे जाके उसको भी वॉच कर लेना, क्योंकि वह प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस हिसाब से मैं जो भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है ना, सभी प्रश्न मैं आपको बारी बारी करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पे रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे आपको सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न बेहतर तरीके से, सरल भाषा में और बेस्ट तरीके से एकदम मिल जाए। ठीक है, इसका पीडीएफ भी मैं आपको दूंगा। कैसे दूंगा, लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यही तो मैंने आपको बताया था। ठीक, अब फिर इसके बाद मैंने क्या क्या कहा था आपसे कि इसको जैसे जैसे आप बनाए हो वैसे वैसे लिख देना। तो इसको हमने किस प्रकार बनाया है, हमने बनाया क्या,
कि माना, हम लोग माना करके लिखेंगे क्योंकि हम सब एक तरह से इसको सपोज ही करेंगे। तो क्या होगा, माना कोई बिंदु आवेश, माना कोई बिंदु आवेश, माना कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू किसी बंद पृष्ठ, किसी बंद पृष्ठ ए के भीतर बिंदु ओ पर स्थित है, बिंदु ओ पर स्थित है। आपने इस फिगर को जैसे जैसे बनाया ना, बस वैसे वैसे आप इनको क्या करना है, इसको लिखते चले जाना है, ठीक है। देखिए मेरे दोस्त, जैसे जैसे आपने इस फिगर को बनाया है ना, बस वैसे वैसे आपको लिख देना है। सबसे पहले हमने क्या किया कि माना कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू किसी बंद पृष्ठ ए के भीतर बिंदु ओ पर स्थित है। तो यहाँ पे ए के भीतर ये जो है आपका ए है, इसको हमने ए माना है ना। इसके भीतर बिंदु ओ पर क्या है, स्थित है, क्या स्थित है, प्लस क्यू आवेश। ठीक, इतना कंफर्म। अब आगे चलते हैं। तो आगे क्या है, फिर इसके बाद बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है, तो इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है, एक बिंदु पी है। ठीक, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए, इस पी के चारों ओर हमने क्या है, कल्पांश खंड बनाया है डी ए। तो लिखेंगे कि बिंदु पी के चारों ओर का, बिंदु पी के चारों ओर का अल्पांश क्षेत्रफल डीए है। ठीक, और फिर इस क्षेत्र के द्वारा बिंदु ओ पर बना घनकोण डी ओमेगा है। ठीक, क्या होगा कि डीए द्वारा बिंदु ओ पर, बिंदु ओ पर बना घनकोण क्या है, डी ओमेगा है। इसको ओमेगा पढ़ेंगे, ठीक है मेरे भाई। क्या होगा, डी ओमेगा है। फिर वेक्टर ई व वेक्टर डी ए के बीच का के बीच का कोण थीटा है। यहाँ पे देखिए, ये ई और ये डी ए के बीच का कोण क्या है, थीटा है। ठीक, कंफर्म हुआ। चलिए, इतना समझ में आ गया। ठीक, अब आगे क्या करना है, आगे हम लिखेंगे, आगे क्या लिखेंगे इसके, देखिए अब आगे के, यहाँ तक कंफर्म है ना, यहाँ तक कंफर्म हुआ। चलिए आगे कर, चलिए हम, अब क्या होगा, तो देखिए इस प्लस क्यू के कारण यहाँ पे क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, होगा ना। क्या लिखेंगे हम, प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, यही होगा, होगा ना। ये जस्ट मैंने पीछे आपको बताया था, इधर कहीं पे, यहाँ पे देखो, पूरा समझ लीजिए कि एक तरह से मैंने क्या किया हूँ, इसी को मैं उतार दिया हूँ एक तरह से, देखो तो यहाँ तक ना। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसी प्रकार हम करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। ठीक है, आगे चलें। आगे देखिए, आगे क्या होता है, आगे देखिए। फिर यहाँ पे लेकिन एक बात है, क्या है, परंतु, परंतु प्लस क्यू से, परंतु प्लस क्यू से आर दूरी पर रखे, आर दूरी पर रखे क्यू नॉट पर लगने वाला वैद्युत
बल। कारण क्या है कि यहाँ पे टॉपिक चेंज थोड़ा सा होगा क्योंकि हमें कूलाम के नियम का निगमन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस क्यू से आर दूरी पर रहे रखे क्यू नाट पर लगने वाला। देखिए यहाँ पे क्या था, क्यू नाट, हम जैसे मान लिए कि कोई क्यू नाट क्या है, प्लस क्यू से आर दूरी पर रखा है, जैसे मानना तो पड़ेगा हमको, ठीक है। अब क्या होगा, तो हो जाएगा एफ इज इक्वल टू, ठीक, एफ क्या होता है, बल होता है, क्यू नाट ई, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, एफ, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे ई बराबर एफ अपान क्यू नाट से हमने लिया, तो यहाँ पे जब एफ हुआ आपका, यह जो एफ है, जब इस एफ को हम इधर छोड़ दें, इधर छोड़ देंगे, तो क्या होगा, इन दोनों का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। इन दोनों का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ई क्यू नाट ई हो गया ना। तो वही होगा एफ बराबर क्यू नाट ई, ठीक। अब यहाँ पे ये जो ई है इसका मान रखेंगे, क्योंकि यह ई का मान रहे, यह ई का मान है ना आपका, ठीक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ई का मान रखने पर, ई का मान रखने पर, ठीक। अब यहाँ पे ई का मान रख देंगे, तो एफ इज इक्वल टू क्यू नाट, यहाँ पे छोटा सा जीरो रहेगा। अब ई का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, ठीक, यही होगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे नीचे आइए तो हो जाएगा एफ अपान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर यहाँ पे क्यू नाट अपान आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पे ये कांस्टेंट है तो यहाँ पे क्या होगा, एफ इज इक्वल एफ अनुक्रमानुपाते क्यू नाट अपान आर स्क्वायर, यही हो जाएगा आपका, ठीक। यहाँ पे ये क्या है, कांस्टेंट है तो यहाँ पे अनुक्रमानुपात लगा देंगे, एफ अनुक्रमानुपात है क्यू नाट अपान आर स्क्वायर, तो यही क्या है आपका, दिख नहीं रहता सॉरी, यही कूलाम का नियम है, यही कूलाम का नियम है। तो फ्रेंड, इस प्रकार से हम गाउस के प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन करेंगे। आपका यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन यहाँ तक आप करिएगा, ठीक है, यहाँ तक, क्योंकि यहीं से तो यहाँ पे प्रूफ हो गया आपका कि ये कूलाम का नियम पे क्या है, कूलाम का नियम है, ठीक है। एक बार मैं फिर इसी को रिपीट कर देता हूँ, ठीक है मेरे भाई। देखिए करना क्या, सबसे पहले आपको एक बंद पृष्ठ लेना है, उसके अंदर एक बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश लेना है, प्लस क्यू से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है, बिंदु पी के चारों ओर का अल्पान क्षेत्रफल डी ए है, ठीक। डी ए द्वारा बिंदुओं पर बना घनकोण डी ओमेगा है, ई और डी ए के बीच का जो कोण है थीटा है, यही मैंने किया है और यहाँ पे हमने उसको लिख दिया है, ठीक। अब इसके कारण इस पे क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपन आर स्क्वायर, परंतु प्लस क्यू से स्मॉल आर दूरी पर रखे क्यू नाट पर लगने वाला विद्युत बल, तो विद्युत बल क्या होगा, एफ इज इक्वल टू क्यू नाट ई, ठीक। फिर ई, यहाँ पे ई का मान रखेंगे तो होगा एफ इज इक्वल टू क्यू नाट, हाँ, फिर इंटू यहाँ पे एफ ई का मान उठा के यहाँ रख दी हम, नहीं रहा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या किया हमने, इस ई का मान रख के यहाँ पे उठा के रख दिया, ठीक। अब इनका मल्टीप्लाई किया तो ये उठा के हमने यहाँ कर दिया। देखिए इस एक तरह से यहाँ पे इसका अगर हम करें तो क्या होगा, ऊपर का ऊपर गुणा हो जाएगा, तो क्यू नॉट हो जाएगा अपान, फिर यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यही होगा। तो इसको मैंने थोड़ा सा सजा दिया है, तो इसको सजाया मैंने कैसे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अलग किया, फिर क्यू नॉट को अलग किया अपन आर स्क्वायर, ठीक। फिर यही आपके, यही कूलाम का नियम, ठीक है मेरे दोस्त। तो आशा है कि आपको यह समझ में आया होगा अच्छे से, और मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना, और हाँ, अगर आप यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे आपको इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न के सॉल्यूशन एक बेहतर तरह से आसान माध्यम में दिए जाएंगे, ठीक है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, दिए गए नंबर पे मैसेज करिए, आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है।